अस्सलामुअलैकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम सीधे चलते हैं ज़ुल्हज्जा की 10वीं तारीख की एक बेहद खूबसूरत और पुरसुकून सुबह की तरफ। वो दिन जो कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा का दिन है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इस दिलचस्प सफ़र में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कुरान और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में ईद की ये सुन्नतें हमारी और आपकी ज़िंदगी में क्या रंग भरती हैं। कहानी शुरू होती है 8 साला बिलाल से। अब जाहिर है ईद का दिन है, खुशी तो है, लेकिन बिलाल के दिल में आज थोड़ी सी उदासी भी है। वजह, उसके वालिद इस साल घर पर नहीं बल्कि फरीज़ा हज अदा करने मक्का गए हुए हैं। लेकिन फिर उसकी अक्लमंद दादी उसे पास बिठाती हैं और मोहब्बत से समझाती हैं कि वो तो अल्लाह के मेहमान बनकर गए हैं। और बस यहीं से बिलाल के लिए और हम सब के लिए भी रिवायात को सीखने का एक शानदार सफ़र शुरू होता है। वैसे ईद की तैयारी तो कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना? दादी बिलाल को पहला और बहुत अहम सबक याद दिलाती हैं। सही मुस्लिम की बड़ी वाज़ेह हदीस है कि जब ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए और इरादा कुर्बानी का हो तो फिर अपने बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए जब तक कि कुर्बानी ना कर ली जाए। ये एक बज़ाहिर खामोश लेकिन बहुत गहरा अमल है जो हर लम्हा एहसास दिलाता है कि हम किसी बड़ी और अजीम इबादत की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए ईद की मुबारक सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ़ज़ा में तकबीरों की गूंज है और बिलाल क्या कर रहा है? वो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करता है, अपना सबसे बेहतरीन और नया कुर्ता पहनता है और मर्दों के लिए जो ख़ास सुन्नत है यानी थोड़ा सा इत्र लगाना, उसका भी एहतमाम करता है। ये महज ज़ाहिरी सफाई नहीं है बल्कि ये अल्लाह की दी हुई नेमतों पर दिली खुशी और शुक्रगुजारी का एक अमली इजहार है। अब यहाँ लिबास और तैयारी की बात निकली है तो दादी जान एक और ज़बरदस्त नुक्ता बताती हैं। जहाँ मर्द हज़रात ईद के दिन खुशबू लगा सकते हैं और जीनत कर सकते हैं, वहीं ख़वातीन के लिए हिदायत बड़ी वाज़ेह है कि वो ईदगाह जाने के लिए इंतहाई सादा, बावकार और शरई पर्दे वाला लिबास पहने। उन्हें हद से ज़्यादा बनाव, सिंगार और नुमाइश से बचना चाहिए। और सच पूछें तो यही एतदाल और सादगी ही हमारे इस्लामी माशरे का असल हुस्न है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, बिलाल सुबह उठकर हैरान होता है कि भाई दस्तरखान पर नाश्ता क्यों नहीं लगा। तो हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस की रोशनी में दादी उसे एक हैरान कुन फ़र्क समझाती हैं। ईद उल फित्र पर तो हम नमाज से पहले खजूरें खाकर जाते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के दिन सुन्नत बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुन्नत यह है कि नमाज पढ़ने तक कुछ ना खाया जाए और दिन के पहले निवाले का आगाज़ अपनी कुर्बानी के गोश्त से किया जाए। कितना खूबसूरत फ़र्क है इन दोनों ईदों में। अब ये पूरा घराना ईदगाह की तरफ रवाना होता है। ज़रा इस मंजर का तसव्वुर करें, खुले आसमान के नीचे हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पैदल चलते हुए आ रहे हैं और फ़िज़ा में बुलंद आवाज़ से तकबीरात की सदाएं गूंज रही हैं। ये जो एक इज्तिमाई तवानाई और रूहानियत का एहसास है, ये कमाल है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती है कि किस तरह ये अमल हम सब के दिलों को एक ही धड़कन और एक ही मकसद पर ला खड़ा करता है। 6, जी हाँ 6, ये वो ख़ास हिस्सा है जो ईद की नमाज की साख्त को दूसरी आम नमाजों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। इमाम साहब 2 रकातों में 6 इजाफी तकबीरें कहते हैं, 3 पहली रकात में और 3 दूसरी में, और इसके साथ ही उमूमन सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया की तिलावत की जाती है, क्योंकि बिल्कुल यही वो मखसूस तरीका है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से ईद की नमाज में अपनाया करते थे। नमाज और खुतबा मुकम्मल होने के बाद जो पुरमुसर्रत मंजर होता है वो इस एक खूबसूरत दुआ में कैद है, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमारी और आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाएं। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुस्कुराहटें बांटते हैं और ये दुआ बराह रास्त दिलों से निकलती है। ये एक ऐसा कमाल का लम्हा होता है जहां सारी रंजिशें भुला दी जाती हैं और दूरियां खत्म हो जाती हैं। अब वापसी का वक्त आता है तो दादी बिलाल को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रास्ते से घर की तरफ ले जाती हैं। बिलाल कुदरती तौर पर हैरान होता है कि घर तो दूसरी तरफ है। तो दादी सही बुखारी का एक बहुत ही गहरा हवाला पेश करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ते से जाते और वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाते थे। बज़ाहिर एक छोटी सी सुन्नत है, मगर इसकी हिकमत देखें। इस तरह आप ज़्यादा लोगों से मिलकर सलाम कर सकते हैं और ज़मीन के ज़्यादा हिस्से आपकी इबादत के गवाह बन जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उस दिन का सबसे बड़ा और मरकज़ी मरहला आता है, यानी कुर्बानी। बिलाल के चचा उसे पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखें, यह महज किसी जानवर को ज़िबह करने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल फरमाबरदारी को खिराज तहसीन पेश करना है। ये अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल तौर पे झुका देने की अलामत है। अगर हम इस तारीखी वाक़े पर गौर करें तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ذرا سوچیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے لختے جگر کو قربان کرنے کی مکمل تیاری کر لی، تو ان کی اس سچی نیت کو دیکھتے ہوئے آسمان سے ایک عظیم دمبا بطور فدیہ بھیج دیا گیا۔ یہ تھی مکمل سپردگی، اور ہماری یہ قربانی ہر سال اسی جذبے کو تازہ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی ہر عزیز چیز قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ اور قربانی کے بعد گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے۔ اس میں ایک بہترین معاشی حکمت پوشیدہ ہے۔ گوشت کو 3 برابر حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور 1/3 حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عید کی رات معاشرے کا کوئی بھی فرد بھوکا نہ سوئے۔ ذرا غور کریں اسلام کا یہ کتنا شاندار اور برابری پر مبنی سماجی نظام ہے۔ گوشت تقسیمی ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور یہ فون کہاں سے آتا ہے؟ مینا سے، بلال کے والد کا فون۔ یہ اس صبح کا سب سے جذباتی اور خوشگوار لمحہ بن جاتا ہے۔ بلال خوشی سے چلاتا ہے اور اپنے باپ کو ایک ایک بات بتاتا ہے جو اس نے آج سیکھی۔ وہ دوری اور اداسی جو صبح کے وقت محسوس ہو رہی تھی نا، اب وہ مکمل طور پر ایک مشترکہ خوشی اور دلی اطمینان میں بدل چکی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ جوڑیں تو بلال نے آج کیا کیا سیکھا؟ اس نے سنت کے مطابق غسل کر کے خود کو پاک کیا، 2 الگ الگ راستوں والی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ کا سفر طے کیا، اور سب سے بڑھ کر قربانی کی اصل روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ساری بظاہر چھوٹی چھوٹی مگر نہایت منظم روایات ایک بچے کے ذہن پر کتنے گہرے اور مثبت اثرات چھوڑتی ہیں، یہ ہمیں بلال کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اس موقع پر بلال کی بادی ایک بہت ہی گہری اور پیاری بات کہہ کر اس دن کو سمیٹتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں مسلمان بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ دراصل یہی وہ پوشیدہ اور خوبصورت لڑی ہے جو پوری عالمی مسلم امہ کو ایک اکائی کی صورت میں آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ اور اب اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ان سب سنتوں کو جاننے کے بعد آج کون سی سنت کو خاص طور پر زندہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا وہ 2 الگ راستوں والی سنت ہوگی، غسل اور عطر کا اہتمام ہوگا، یا تکبیرات کی بلند گونج؟ ہر ایک سنت اپنے اندر حکمت کا ایک سمندر رکھتی ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے آج کی اس نشست سے ان روایات کی گہرائی کو مزید بہتر سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ وقت دینے کا بے حد شکریہ۔